बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई में एक मरतबा फिर 28 सितंबर से नए कोविड रूल्स का इतलाक कर दिया गया है। ये नए कोविड रूल्स हैं क्या और इनको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। और इसी के साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि अबू धाबी का जो टूरिज़म एंड कल्चर डिपार्टमेंट है उसने भी नए रूल्स के इतलाक का ऐलान किया है। मैं आपको मुख्तसरन ये बताता चलूँ कि माजी में भी यूएई की दीगर रियासतों में, अमारात में मुख्तलिफ कवानीन थे। अबू धाबी के कवानीन सख्त थे और कोविड के दिनों में अबू धाबी तकरीबन लॉकडाउन में रहा, अबू धाबी और अल ऐन के इलाके। लेकिन अब अबू धाबी ने भी इन लाइन विद अदर एमिरेट्स ये पॉलिसी अपना ली है। नए रूल्स, नए कवायद और ज़वाबित ये हैं कि अब मसाजिद में समाजी फासलों यानी सोशल डिस्टेंसिंग का जो मैंडेटरी एक लॉ था, रूल था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब मसाजिद में आपको समाजी फासला रखना, वो जो 6-6.5 फुट का या 2 मीटर का जो फासला था वो बरकरार रखना ज़रूरी नहीं है। तमाम पब्लिक मकामात पर अब मास्क पहनने की जो पाबंदी है, जो शर्त थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अलबत्ता ये ऑप्शनल होगी। अगर कोई शख्स मास्क पहनना चाहे तो उस पर कोई ममानियत नहीं होगी। जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं सिवाय 3 जगहों के, एक तो यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हुए आपको मास्क पहनना पड़ेगा, यानी जो मेट्रो है, बसेस हैं वगैरह। इसके अलावा मसाजिद में आपके लिए मास्क का पहनना लाजमी है अभी भी। और अस्पतालों और क्लिनिक्स में जितनी भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ जब किसी लैब में आप जाएंगे, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में, किसी वार्ड में, तो वहाँ भी आपके लिए मास्क पहनना अब भी लाजिम है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स पर मास्क पहनने की जो पाबंदी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब एयरलाइंस यानी जो जहाज़ों के अंदर, जो ख़ास तौर पर मैं यूएई की एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ, जिस तरह एमिरेट्स है, फ्लाई दुबई है, इत्तेहाद वगैरह, उसमें अब मास्क पहनने की जो पाबंदी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अलावा जो एक और अल हुस्न ऐप आपको पता है, उसका जो जिन लोगों ने कोविड की वैक्सीनेशन करवा रखी है उनके लिए तकरीबन 2 महीने पहले ये शर्त आयद की गई थी कि वो 14 दिन तक वैलिड होगी। अब उसको दोबारा 1 महीने यानी 30 डेज तक कर दिया गया है। यानी अब आप की जो अल हुस्न ऐप पर जो आपका ग्रीन, हरा या सब्ज जो स्टेटस है वो 30 दिन के लिए होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने कोविड की वैक्सीनेशन करवा रखी है, यानी 2 डोजेस लगवा रखी हैं। अबू धाबी के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म एंड कल्चर ने तमाम टूरिस्ट जो फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिसको हम होटल इंडस्ट्री कहते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह, उनको ये हिदायत जारी कर दी हैं नए मास्क रूल्स के हवाले से कि अब होटलों में, रेस्टोरेंट्स में मास्क पहनना लाजमी नहीं है। अब मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के बहुत से ममालिक अब ये समझते हैं कि कोविड की वबा चली गई है, ये जा चुकी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हाल ही में बयान दिया था कि अमेरिका से कोविड का खात्मा हो चुका है, जबकि तकरीबन 1 हफ्ता पहले मेरी वहाँ पर अपने किसी दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी अब भी लोगों को कोविड हो रहा है, बावजूद इसके कि कुछ लोगों ने ना सिर्फ वो जो डबल डोज होती है वो लगवा रखी है, बल्कि फाइजर की बूस्टर डोज भी लगवा रखी है, उसके बाद भी कोविड हो रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब ये जानलेवा नहीं है या ख़तरनाक नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आपके साथ कोई और बीमारी भी जुड़ी हो। वैक्सीन के अपने जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग खुद उनसे गुजर रहे हैं। लेकिन यूएई में अब देखा जाएगा, आज भी मैं देख रहा था कि यूएई में जो कोविड के जो केसेस हैं वो ख़त्म नहीं हुए। अभी भी 200 से 300 के दरमियान रोज़ाना केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन अमवात नहीं हो रही, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अब आप ये समझिए कि एक सरकारी सतह पर गैर
اعلانی طور پر یا غیر اعلانیہ طور پر یو اے ای کی حکومت نے بھی کووڈ کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے، سوائے جن 3 مقامات کا میں نے ذکر کیا ہے، جن میں مساجد ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور ہسپتال، کلینک اور لیبارٹریاں ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔